हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन एकेडमी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं पाठ्य योजना संख्या 7 है और ये सिविक्स की पाठ्य योजना हम लोग पढ़ रहे हैं। सिविक्स की पाठ्य योजना में सबसे पहले है विद्यालय का नाम, फिर छात्र अध्यापक का नाम, या यहीं पे छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका का नाम। जिस विद्यालय पे इंटर्नशिप होता है उस विद्यालय पे का हम नाम लिख लेते हैं और जिनका पाठ्य योजना है उनका नाम यहाँ पे मेंशन होता है। फिर ये सारी सूचनाएं बनी जाती हैं जिसमें कि आता है दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग और कालांश और अवधि। अवधि आपको पता है कि 40 मिनट की होती है, 40 मिनट से अधिक नहीं होती, 35 से 40 मिनट हो सकता है। प्रकरण है चुनाव प्रक्रिया। प्रकरण आपको पता है कि जब भी हम प्रस्तावना का प्रश्न निकलवा लेते हैं उसके बाद से ही हमारा जो प्रकरण है वो आता है, उसके बाद से हम प्रकरण को सैमपट पर लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य होता है आपका विषय विशेष के लिए, कि विषय जैसे हमारा सिविक्स है तो जितने भी सामान्य उद्देश्य होंगे वो सिविक्स से यानी कि नागरिक शास्त्र से संबंधित होंगे। और वो यहाँ पे हमने पूर्ववत लिख रखा है, तो ये आप ये कर सकते हैं कि आप हमारे पिछले वीडियोज में जाके जितनी भी इसके सामान्य उद्देश्य हैं आप लिख सकते हैं, कम से कम 10 होगा। विशिष्ट उद्देश्य है जो कि प्रकरण से संबंधित है, प्रकरण विशेष से संबंधित होता है। जैसे यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया है तो जो भी विशिष्ट उद्देश्य होगा वो चुनाव प्रक्रिया से संबंधित होगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य है ज्ञान से, तो छात्र चुनाव प्रक्रिया के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र चुनाव प्रक्रिया के बारे में प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बोधात्मक होता है छात्रों की समझ के लिए, यानी कि उनकी समझ में क्या परिवर्तन आएगा, तो छात्र चुनाव प्रक्रिया को समझ सकेंगे, छात्र चुनाव प्रक्रिया की व्याख्या कर पाएंगे। तीसरे नंबर पे है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, यानी कि व्यवहार में प्रयोग क्या है इनका छात्रों के जीवन में, ये सारी चीजें तो है कि छात्र चुनाव प्रक्रिया के कार्यों का विश्लेषण कर सकेंगे, छात्र चुनाव प्रक्रिया में वोट देने के अधिकार को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आवश्यक सहायक सामग्री। यहाँ पे दो तरह के सहायक सामग्री होंगे, एक तो होगा आवश्यक, एक होगा बस सहायक, शिक्षण सहायक सामग्री। आवश्यक में आपको पता है कि चाक डस्टर और उसके अलावा आपका एक श्यामपट्ट भी होता है, श्यामपट्ट हो गया। और उसके सहायक सामग्री में आपका चार्ट पेपर भी आ जाएगा, मानचित्र भी आ जाएगा, पॉइंटर पॉइंटर भी आएगा, उसके अलावा आपका ग्लोब, उसके अलावा मॉडल, ये सारी चीज़ें आपकी सहायक सामग्री में आती हैं। ठीक है, पूर्व ज्ञान में छात्रों को पहले से क्या नॉलेज है इसके बारे में, तो छात्र चुनाव प्रक्रिया के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम पाठ प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। पाठ प्रस्तावना प्रश्न प्रकरण निकलवाने के लिए होता है। यहाँ पे 3 कॉलम है, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन। तो इसी में आप ये भी कर सकते हैं कि छात्र अध्यापक स्लैश छात्र अध्यापिका भी हो सकता है। इसको हम छात्र अध्यापक स्लैश छात्र अध्यापिका दोनों के लिए है। ठीक है, दोनों कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे छात्र या छात्रा कथन। और उसके बाद से आपको पता है कि इन सारे चीज़ों में आपको पता है कि जिगजैग वे में ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे है तो पहले प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न में, दूसरे प्रश्न का उत्तर तीसरे में, ऐसे जिगजैग वे में ये चलेगा। तो नई दिल्ली किस देश की राजधानी है, तो भारत की। भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक सरकार या शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक सरकार किस पर निर्भर करती है, तो जनता पर निर्भर करती है। जनता अपनी सरकार का चयन किसके माध्यम से करती है, तो चुनाव प्रक्रिया के आधार पर करती है। तो चुनाव प्रक्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न हो गया समस्यात्मक, तो यही हमारा प्रकरण भी हो जाता है। उद्देश्य कथन करते हुए हम कहते हैं कि छात्रों आज हम लोग चुनाव प्रक्रिया के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण होता है, जहाँ पे चार कॉलम देखने को मिलेंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन। यहीं पे आप स्लैश करके छात्र अध्यापिका भी लिख सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है कि आप नहीं लिख सकते। उसके बाद है छात्र छात्रा कथन, श्यामपट्ट कार्य इत्यादि। पहला है कि जनता अपनी सरकार का चुनाव चयन किसके माध्यम से करती है, तो चुनाव प्रक्रिया के। चुनाव प्रक्रिया के बारे में हम क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक। यहाँ पे हम पहला शिक्षण बिंदु डालेंगे, यहाँ पे पहले नंबर डाल के चुनाव प्रक्रिया। फिर स्पष्टीकरण लिख के लिखते हैं कि निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची बनवाता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है। किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से है। निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने का पर्याप्त समय दिया जाता है। यहाँ पे आप छात्र छात्रा वाले कॉलम में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि छात्र या छात्रा कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और जो जो मेन टॉपिक मेन बिंदु हैं यहाँ पे आप सैंपट कार्य में लिखते चले जाते हैं। फिर उसके बाद से है बोधात्मक प्रश्न, छात्रों की समझ के लिए पूछा गया प्रश्न होता है। तो यहाँ पे मतदाता सूची कौन बनवाता है, तो निर्वाचन आयोग बनवाता है। मतदाता सूची में पंजीकृत होने का अधिकार किसको है, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को
निर्वाचन चुनाव आयोग के अन्य कार्यों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो समस्यात्मक हो गया। अब इसके अन्य कार्य क्या हैं? ये दूसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा निर्वाचन चुनाव आयोग के अन्य कार्य। स्पष्टीकरण यहाँ पे निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जाँच कर उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है तथा उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए समय दिया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करवाता है। चुनाव आयोग मतदाता पहचान पत्र जारी करता है। चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन का संचालन करता है। फिर यहाँ पे मैंने देखिए गलती से बोधात्मक उद्देश्य बार-बार लिखा हुआ है और इस पे किसी पर्यवेक्षक ने ध्यान नहीं दिया है। तो यहाँ पे इसको बार-बार आप बोधात्मक प्रश्न कर लेंगे, सही कर लेंगे। उसके बाद से है बोधात्मक प्रश्न में पहला है उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? निर्वाचन अधिकारी। दूसरा है मतदाता पहचान पत्र कौन जारी करता है? तो चुनाव आयोग। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को किसका पालन करना होता है? तो आचार संहिता का। किसका पालन करना होता है? आचार संहिता, ठीक है? इसका पालन करना होता है। फिर आता है नीचे निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आपको पता है कि लिखा जाता है कि छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में घूम-घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाता है तथा छात्रों के व्यक्तिगत समस्या का समाधान उन्हीं के स्थान पर तथा सामूहिक समस्या का समाधान श्यामपट्ट पर किया जाता है। मूल्यांकन या पुनरावृत्ति के प्रश्न 5 से 6 हो सकते हैं। मतदाता सूची कौन बनवाता है? दूसरा, मतदान देने का अधिकार किसे है? तीसरा, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कौन करता है? चौथा, चुनाव चिन्ह उम्मीदवारों को कौन आवंटित करता है? मतदाता पहचान पत्र जारी कौन करता है? उसके बाद हम नीचे देते हैं गृह कार्य। गृह कार्य में आप लिखते हैं कि छात्रों आप सभी चुनाव प्रक्रिया के बारे में लिख कर लाएँगे। फिर यहाँ पे सुझाव और आलोचना, जो भी हमारे पर्यवेक्षक होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फीडबैक में कि अनुशासन ठीक था, स्वच्छ और साफ लिखा गया, टीएलएम का उपयोग किया गया। ये सारी चीज़ें लिखी गई, यही सुझाव और आलोचना में लिखे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे होता है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, उसके बाद से हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। तो दोस्तों कैसी लगी पाठ्य योजना? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि अगली पाठ्य योजना आपको किस प्रकरण पे चाहिए। धन्यवाद।